22 साल का इंतजार बिलाखिर हुआ तमाम। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स की 8 विकेटों से फतह। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में बासानी हासिल किया। ओपनर्स ने पुरएतमाद तरीके से 84 रन का शानदार आगाज फराहम किया। साइमा अयूब ने 42, अब्दुल्ला ने 37 रन स्कोर किए। बाबर आजम 28, मोहम्मद रिजवान 30 रन पर नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का टीम की बड़ी जीत पर फख्र और खुशी का इजहार। का ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान नहीं था, लेकिन खिलाड़ियों की बदौलत मुमकिन हुआ। हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा इस स्टेडियम में आकर हमें सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए एक ख़ास लम्हा है। टीम के तमाम खिलाड़ियों से मशवरे लेता हूँ। हारिस रऊफ कौम का फख्र, फास्ट बॉलर, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। कहा नेट में मेहनत की जिसका सिला मिला। मैक्सवेल सुपरस्टार हैं, उनकी विकेट को कीमती करार देते हुए कहा मैक्सवेल की विकेट लेना मेरी खुशकिस्मती रही। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। वजीर आजम सऊदी अमरीका, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध समेत दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक है। ऑस्ट्रेलिया के अबूरी कप्तान जोश इंग्लिश वनडे सीरीज में खराब कारकर्दगी पर मायूस। कहा पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करना बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, लेकिन सीरीज काफ़ी मायूस कुन रही। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाब में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और 6 जख्मी। मारे जाने वाले दहशत गर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म सऊदी ममलिकत और गवर्नर सिंध समेत दीगर शख्सियात का शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिश के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कोयटा रेलवे हुकाम का अमन अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस और बोलान मील को 11 नवंबर से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। कोयटा धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में पेश। मोहसिन नकवी की सरबराह मुफ्ती से 1-on-1 मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी के अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सरफराज मुफ्ती का मज़ीद इक़दामात उठाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया और वहाँ जख्मियों की इयादत की। गवर्नर बलूचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा, ज़ेर इलाज जख्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। कोयटा में दहशत गर्दी करके मासूम लोगों को कत्ल करने वाला जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। खारजी दहशत गर्द BLA के लोग मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज शरीफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कब तक इन दहशत गर्दों की सहूलतकारी बलूचिस्तान हुकूक के नाम पर इंसानों के कातलों को हीरो बनाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशर अजला बदस्तूर लपेट में। आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर समेत वस्ती और जनूबी पंजाब में फ़ज़ा ज़हर आलूद। आँख, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। शदीद स्मोक और धुंध के बाइस मोटरवे M4 सुबह के औकात में बंद। धुंध और स्मोक के बाइस पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाम बहक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घारो कौमी शाहराह हादसे में जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के हुक्म पर लाहौर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन में तेजी। 24 घंटों में 24 लाख के चलान। धुआं छोड़ने वाली 1180 गाड़ियों को 24 लाख रुपए जुर्माना। आलूगी का बाइस बनने वाली 98 ट्रालियों को 20 लाख जुर्माना आयद किए। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी जिनेवा की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की स्मोक मामले पर हुकूमत पंजाब पर सख्त तनकीद। कहा मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। फॉर्म 47 की हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक़ डार 11 नवंबर को OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता में इसराइली मुहिम जोई पर इज़हार तशवीश। रियाद में अरब इस्लामिक समिट में वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के मौके पर इंसानियत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत की। कहा इसराइल से उसके जंगी जराइम पर जवाबदही की जाए। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि बैन अक़वामी बरादरी गज़ा में नस्ल कुशी बंद करवाए। के इलेक्ट्रिक की कराची के शहरियों से ज्यादती की खुली मिसाल। नेपरा में राइट ऑफ क्लेम की दरख्वास्त दायर कर दी। नादहिंदगान के 68 अरब रुपए भी बर वक्त बिल देने वालों से वसूल करने की तैयारी। नादहिंदगान के 2016 से पहले के 26 अरब रुपए भी वाजिबात टैरिफ में शामिल करने की इजाज़त मांग ली। दरख्वास्त पर नेपरा के 14 एतराज़ात। नादहिंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। सवाल उठाया कि इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब क्यों क्लेम कर रहा है। नादहिंदगान के कनेक्शन क्यों मुनक़ता नहीं किए गए। क्या नादहिंदा से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया गया। के इलेक्ट्रिक के जालिमाना लोड शेडिंग के बाइस अजाब में मुब्तला। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाज़ाबाद, न्यू कराची, मलीर, मार्टन रोड, जामिया मलिया, गुलशन रफ़ी, बाग मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 15 घंटे बढ़ा दिया। शहरियों की मामूलाती जिंदगी सख्त मुतासिर। बिजली ना होने से पानी भी नायाब हो गया। सर्द रातें और दिन बस चंद दिनों की दूरी पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खुनकी बढ़ने का इम्कान है। मेट ऑफिस की इस्लामाबाद और गिरदनवा में आज बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मतला अबर आलू, जबकि चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। इसराइल के लबनान पर हमले तेज हो गए। शाम के शहर हलब और अदब में भी इसराइली हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से पहले बालबी के इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए, 14 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइश मुकम्मल। ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली। 4 रोज बाद स्विंग रियासत एरिज़ोना के इंतखाबी नताइश भी आ गए, जिसमें ट्रंप को बढ़तरी हासिल रही। 538 में से ट्रंप को 312 और कामला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कहीं रिवायत का जोड़ तो कहीं तोड़। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की बुध को जो बाइडन से मुलाकात शेड्यूल।
व्हाइट हाउस के मुताबिक नौ मुंतखब और सुबकदोश सदूर की मुलाकात बुध की सुबह 11 बजे ओवल ऑफिस में होगी। अमेरिका में रिवायती तौर पर सुबकदोश सदर नए मुंतखब सदर से मुलाकात करता है। 2020 में इंतखाबात हारने पर ट्रंप ने इस रिवायत को तोड़ दिया था और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन से मुलाकात नहीं की थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स और ऐलानात तैयार कर लिए। जो बाइडन अमेरिकी इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की शिकस्त की वजह बने। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी को डेमोक्रेट्स के हारने पर शदीद अफसोस। बाइडन को मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि डेमोक्रेट्स को इंतखाबी मार्के की बेहतर तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। सदर बाइडन को इंतखाबी दौर से अलग ही होना था तो इसका फैसला उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सदर बाइडन ने अलग होने में बहुत ज़्यादा वक्त लिया जिसके बायस मामला डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल गए। लेजेंड्स मोइन अख्तर और उमर शरीफ को फन की दुनिया में रोशनास कराने वाले पाकिस्तान के मुमताज़ लेजेंडरी स्टेज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फुरकान हैदर रिजवी का अमेरिकी शहर डैलस में इंतकाल। फुरकान हैदर रिजवी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।